हुआ कैसे? आज जो हमारे वैदिक सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो अस्त्र है, जिसको पढ़ लिया जाए तो जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, ये जो लिखा गया है ये हनुमान चालीसा कैसे, इसका रहस्य क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक हुए, जिन्होंने रामायण और हनुमान चालीसा जैसा ग्रंथ हमें प्रदान किया, रामचरितमानस प्रदान किया। तो एक काशी बनारस में रहते थे उस समय। अकबर बादशाह जो फतेहपुर सीकरी के किले का राजा था, इसके यहाँ बीरबल नाम का मंत्री था, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा राजा था। इसने एक दिन बीरबल से रामायण सुनी, बहुत बढ़िया बीरबल ने रामायण सुनाई, रामचरितमानस सुनाई। तो अकबर बादशाह ने कहा ये कौन लिखने वाला, राइटर कौन है इसका? तो बीरबल ने कहा महाराज हमारे यहाँ के एक महात्मा जी हैं, वो बनारस में रहते हैं, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी एक उपाधि है, उनका नाम था तुलसी, भगवान की कृपा हो गई तो उनका नाम हो गया तुलसीदास। फिर उन्होंने बनारस में बड़े बड़े विद्वानों को अपने रामायण के माध्यम से आकर्षित किया, तो लोगों ने उनके नाम के आगे उपाधि लगा दी गोस्वामी, तो उनका नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास। अकबर बादशाह बोला तो एक काम करो, जाओ गोस्वामी तुलसीदास को बुला के लाओ। क्यों? बोले हम भी अपनी रामायण लिखवाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास आए, भाई राजा का आदेश, आना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे फतेहपुर सीकरी के उस राज दरबार में, खूब सारी प्रजा बैठी, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब बैठे, बीरबल बैठे, अकबर बड़े ऊंचे सिंहासन पे बैठा है। गोस्वामी तुलसीदास गए, राजा थे तो सर झुका करके अभिवादन किया। अकबर बादशाह ने कहा तुम्हारा नाम? बोले मेरा नाम दास को तुलसीदास कहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्ही गोस्वामी तुलसीदास हो? बोले हाँ, बड़ा सुन रखा आपके विषय में। गोस्वामी जी बोले तो प्रभु राम जी की माया है। तो एक काम करो गोस्वामी तुलसीदास, मैं राजा हूं इस समय इस भारत का, तो राजा का काम करना प्रजा का धर्म है। बोले जी, तो जैसे तुमने रामचरितमानस रामायण राम जी के ऊपर लिखे, अयोध्या के राजा राम के ऊपर, ऐसे ही इस अकबर के ऊपर भी एक सुंदर रामायण लिखो और हम तुम्हें खूब ढेर सारा इनाम देंगे। गोस्वामी जी ने सोचा ये क्या, अरे मैं कोई यहां मानवों की रामायण लिखने आया हूं क्या? ये तो कलयुग में सब, ये आगे चल कर के लोग होगा कि लोग जाने कौन कौन सी चालीसा बना रहे हैं आजकल, है पत्नी पति, जाने कौन कौन सी मच्छर चालीसा, जाने क्या क्या है। लेकिन मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरा जीवन ही भगवान की गाथा गाने के लिए हुआ है। मैं अकबर को मना कर दिया गोस्वामी तुलसीदास ने, अकबर मेरे परमात्मा के समान तुम नहीं हो सकते, राजा हो इसलिए मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक महाराजा है, वो मेरे प्रभु श्री राघव राम है, हम तुम्हारी रामायण नहीं लिख सकते। तो बड़ा क्रोध आया अकबर को, गोस्वामी तुलसीदास को उठा करके जेल में बंद करवा दिया। जब जेल में बंद किया तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस जेल के अंदर जो 7 बार पाठ कर को छूटे बंदे महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण जेल के अंदर किया, और जैसे वो चालीसा गाई, देखते देखते पूरे फतेहपुर सीकरी के किला को बंदरों ने घेर लिया। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं, ओरिजिनल इतिहास है, सुन लो आपको। इतने बंदरों ने घेर लिया कि उस राजा अकबर की सारी जो सेना थी घबरा गई। बोले महाराज न तोप काम कर रही, जब तक तोप में गोला डाले तब तक 10-20 बंदर कूद पड़े। भाई इंसान हो तो गोली भी चला दे, गोली जब तक उठावे तब तक बंदरों का स्वभाव उछल कूद मचाना। अरे साहब सैनिक, कोई मारा गया, कोई पछाड़ा गया, कोई भाग गया, साहब छोड़ राइफलें भाग गए, कोई सामने न टिक पाया। यहां तक अकबर भी राज दरबार छोड़ करके अंडरग्राउंड हो गया। बीरबल से बोला क्या करे, ये तो बंदर जीने नहीं दे रहे, मार डालेंगे। तो बीरबल ने कहा महाराज आपने किसी साधारण व्यक्ति का अनादर किया होता, अपमान किया होता तो बच जाते, आपने भगवान के दास तुलसीदास का अपमान किया है। अब अगर बचना है तो फतेहपुर तुरंत छोड़ दो ये सीकरी का किला। तो अकबर बादशाह रात में अंधेरे में
और अंडरग्राउंड होकर के गुफाएं थी पहले, तो वो नीचे नीचे बंकरों से निकल करके गया और दूर जाकर के जब दूर निकला तो वहां से भगा और भगता हुआ सीधे इंद्रप्रस्थ दिल्ली पहुंचा। और वहां पर पांडवों के द्वारा जो निर्मित था लाल किला, जहां पर आज ध्वजारोहण 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस माने 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है, ऐसे उस लाल किले को जाकर के इसने कब्जा कर लिया है। इन लोगों का वजूद ही रहा कब्जा करना। कभी हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ के ऊपर कब्जा किया, कभी अयोध्या पर, कभी मथुरा पर। तो लोगों को भले याद पढ़ा दिया जाता हो कि अकबर के द्वारा निर्मित ये लाल किला है, लेकिन ये पांडवों के द्वारा निर्मित था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण फतेहपुर सीकरी के किला में किया था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय।